हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सपोजिटरी बेस, टाइप्स ऑफ बेस। मतलब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं सपोजिटरी बेसिस के। भैया सपोजिटरी इट इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म जो दिखने में टैबलेट की तरह है, हालांकि शेप अलग है उसका। टॉर्पिडो शेप, पेंसिल शेप, सिलिंड्रिकल इन शेप, कोन शेप। वो क्या करते हैं उसको बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं, जैसे नेजल कैविटी के अंदर, नोस्ट्रिल्स के अंदर, जैसे ईयर कोन के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर, रेक्टम में, वेजाइना में। जहां पर ये सॉलिड डोजेज फॉर्म बॉडी कैविटी में जाने के बाद क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर पर और इसमें से ड्रग रिलीज हो जाएगी। तो जैसे टैबलेट के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ड्रग के साथ बाकी चीजें मिला के देते हैं। जैसे ऑइंटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, पहले ऑइंटमेंट बेस बनाते हैं और उसके बाद उसके अंदर ड्रग इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इन द सिमिलर मैनर सपोजिटरी के अंदर भी एक चीज यूज होती है, केमिकल सब्सटेंस या एक सब्सटेंस यूज होता है। वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, बेस। ड्रग को मैं क्या करता हूं, इस बेस के अंदर ही मिला के देता हूं। और इस बेस की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही बॉडी टेम्परेचर आता है ये बेस मेल्ट हो जाता है और ड्रग रिलीज हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो या तो लोकल एक्शन मिलता है या फिर एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक एक्शन मिलता है। तो अब ये बेस अलग अलग तरीके के हैं। पहला होता है फैटी बेस। फैटी बेस में 3 तरह के हैं, फिर सब कैटेगरीज। पहला है थियोब्रोमा ऑयल, दूसरा है इमल्सिफाइड थियोब्रोमा, मतलब इस थियोब्रोमा ऑयल को मैंने इमल्सिफाई कर दिया, इसके अंदर सर्फेक्टेंट डाल दिए। तीसरा इसी के फैटी बेस के अंदर है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। जो दूसरे टाइप के बेस है सपोजिटरी वो है वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसिबल बेस। और जो तीसरे तरह का बेस है वो कहलाता है इमल्सिफाइंग बेस। इमल्सिफाइंग बेस। तो टोटल 3 तरीके के बेसिस हो गए सपोजिटरी, फैटी बेस, वाटर सॉल्युबल, वाटर मिसिबल और तीसरा इमल्सिफाइंग। पहले हम करेंगे फैटी बेस। फैटी बेस के अंदर 3 जो मैंने आपको बताया, थियोब्रोमा ऑयल। ये थियोब्रोमा ऑयल की कहानी हम पढ़ चुके हैं एक लेक्चर के अंदर जो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। डिटेल्स के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में कमिंग वीडियोस में के लिए भी आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बात हो रही है फैटी बेस, पहला हमने कर लिया थियोब्रोमा। इसके अंदर नेक्स्ट कैटेगरी आती है इमल्सिफाइड थियोब्रोमा। अगर हम बात करें थियोब्रोमा ऑयल बेस की, इसमें एक डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये है कि वाटर नंबर कम होता है थियोब्रोमा ऑयल का। मतलब ये कम पानी अपने अंदर रख सकता है, मतलब बहुत कम पानी थियोब्रोमा ऑयल में डाला जा सकता है, इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर इमल्सिफायर डाल देता हूं और यही फिर बेस क्या कहलाता है, इमल्सिफाइड थियोब्रोमा। एंड इट इज यूज्ड व्हेन लार्ज वाटर नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ये दोनों चीज हम कर चुके हैं थियोब्रोमा वाली स्टोरी के अंदर। फैटी बेस में तीसरा आता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। ऑयल्स जो है आपके, ये कौन से ऑयल, वेजिटेबल ऑयल की बात हो रही है, जिनको हाइड्रोजनेट कर दिया और यही फिर ऑयल्स क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूट काम आते हैं थियोब्रोमा की जगह। तो अब हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स ये है क्या एक्चुअली, दीज आर ट्रीटेड वेजिटेबल ऑयल्स विच आफ्टर ट्रीटिंग दे अपीयर एज बेस, या फिर उनको यूज करते हैं एज अ बेस। अब कौन से वेजिटेबल ऑयल यूज होते हैं इसके अंदर, जैसे कोकोनट ऑयल, जैसे पाम कर्नेल ऑयल, जैसे एराजीज ऑयल, जैसे कॉटन सीड ऑयल। इन ऑयल को लेकर क्या किया जाता है, इनको मॉडिफाई किया जाता है। कैसे, बाय हाइड्रोजनेशन, ईस्टरिफिकेशन एंड फ्रैक्शनेटिंग या फ्रैक्शनेटिंग एट डिफरेंट मेल्टिंग टेम्परेचर। तो इन ऑयल्स को लेकर ये सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो ये ऑयल क्या है, ये मॉडिफाई हो जाएगा और एक बेस की तरह यूज में ले सकते हैं इसको। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दिस हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ थियोब्रोमा। वो इसलिए बिकॉज, क्या कारण है इसके, पहला मतलब इसके कई एडवांटेजेस हैं जो इसके ओवरकम है, किसके, थियोब्रोमा के।
थियोब्रोमो में कई डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो सारे डिसएडवांटेजेस हटाए जा सकते हैं, मतलब वो सारे एडवांटेजेस हो जाएंगे जब मैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को यूज करूंगा। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है ल्यूब्रिकेशन ऑफ मोल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। हम जानते हैं आइडियल सपोसिव बेड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जहां तक हो सके ल्यूब्रिकेशन नहीं होना चाहिए या ल्यूब्रिकेंट कम से कम यूज में आना चाहिए, लेकिन थियोब्रोमो में क्या है, श्रिंकेज प्रॉपर्टी कम थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन ऑफ मोल्ड की जरूरत नहीं है। ये पहला एडवांटेज। दूसरा है इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तीसरा है ओवरहीटिंग डज नॉट अफेक्ट द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। सॉलिडिफिकेशन पॉइंट क्या है हम पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो अपलोड है सपोजिटरी से रिलेटेड, आप वहां से पढ़ सकते हैं। जब अगर ओवर हीटिंग हो गई तो उस केस में भी सॉलिडिफिकेशन पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, जो सपोजिटरीज बनती हैं इन हाइड्रोजनेटेड ऑयल से या ट्रीटेड वेजिटेबल ऑयल से, दीज सपोजिटरीज आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड देयर अपीयरेंस इज एलिगेंट, या फिर हम कह सकते हैं दे आर एलिगेंट इन अपीयरेंस, वो दिखने में भी अट्रैक्टिव होंगी, अच्छी दिखेंगी। फिर इसके अलावा और क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इमल्सिफाइंग एंड वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज इज हायर और इट इज इंक्रीज इन कंपैरिजन टू थियोब्रोमो ऑयल। थियोब्रोमो ऑयल में वाटर नंबर कम होता है, इसके अंदर वाटर नंबर ज्यादा होता है। फिर इसके अलावा क्या है, ये तो एडवांटेजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या क्या है कि जो सपोजिटरी बनती है ट्रीटेड वेजिटेबल ऑयल से, मींस द सपोजिटरीज which are formed from treated vegetable oils, they are brittle on rapid cooling when kept in refrigerator। जब फटाफट उनकी रैपिड कूलिंग की जाएगी तो सपोजिटरी बनेगी, वो कैसी होगी, वो ब्रिटल होगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि when melt, जब ये मेल्ट होती है, more fluid is there and therefore more sediment is there। ऐसा है जब सपोजिटरी को कैविटी में रखेंगे तो क्या होता है कि सपोजिटरी धीरे धीरे मेल्ट होती है और मेल्ट होने के बाद ड्रग रिलीज होती है, लेकिन इस केस में क्या है, फ्लूइड ज्यादा बन जाएगा। तो सपोज अगर सपोजिटरी इस तरह से है और मेल्ट होगी तो ड्रग का पूरा सेडिमेंट नीचे रह जाएगा, पूरा इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके से, तो सेडिमेंट इज मोर। तो ये क्या है इसका डिसएडवांटेज। तो यहां पर कहानी कंप्लीट होती है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स या फिर ट्रीटेड वेजिटेबल ऑयल्स, ये मतलब फैटी बेस। अब हम बात करेंगे दूसरे तरह के बेस, वो है आपका वाटर सॉल्युबल या वाटर मिसिबल बेस। यहां पर जो माइनस इंडिकेट कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस और प्लस इंडिकेट कर रहा है एडवांटेजेस। वाटर सॉल्युबल या वाटर मिसिबल बेस वापस तीन तरीके के होते हैं। पहला है ग्लिसरोजिलेटिन बेस, दूसरा इसके अंदर सोप ग्लिसरीन बेस, और तीसरा होता है पीजीज मतलब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स की बात हो रही है। तो पहला हम देखेंगे ग्लिसरोजिलेटिन बेस। नाम से पता लग रहा है जिसके अंदर ग्लिसरीन है और जिलेटिन है। तो ग्लिसरोजिलेटिन बेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरीन, जिलेटिन एंड वाटर। तो देखिए दिस इक्वल टू ग्लिसरीन, जिलेटिन एंड वाटर, और जिलेटिन इसलिए क्योंकि जिलेटिन से क्या होता है, आपकी जो सपोजिटरी है वो स्टिफ बनती है। अब इस बेस की एक और खासियत है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि दिस ग्लिसरोजिलेटिन बेस इज मेनली यूज एज पेसरीज या मेनली यूज फॉर पेसरी। और पेसरी क्या होती है, पेसरी तो सपोजिटरी है जो वेजाइना में इंसर्ट करने के लिए होती है। तो ग्लिसरोजिलेटिन बेस इज यूज्ड फॉर वेजाइनल सपोजिटरीज मतलब पेसरीज। ये जो सपोजिटरीज इनसे बनती है, इनकी खासियत क्या है कि दीज सपोजिटरीज आर ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्यों, क्योंकि ग्लिसरीन है इसलिए। एंड दे डू नॉट मेल्ट, वो मेल्ट नहीं होती है, बट दे डिसॉल्व, वो मेल्ट होने की जगह वो डिसॉल्व होती हैं। और कौन से ड्रग के लिए सूटेबल है, तो दे आर सूटेबल फॉर द ड्रग्स लाइक बोरिक एसिड, लाइक क्लोराहाइड्रेट्स, लाइक आयोडाइड्स, लाइक ब्रोमाइड्स, उनके लिए ये बेस्ट है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लिसरोजिलेटिन बेस। पहला डिसएडवांटेज क्या है, दे सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ,
मतलब क्या है कि जहां पर ये बेस होगा वहां पर माइक्रोब होंगे, एंड देयरफॉर प्रिजर्वेटिव हैज टू बी एडेड, देयरफॉर प्रिजर्वेटिव इज रिक्वायर्ड व्हेनेवर दिस बेस इज यूज्ड इन सपोजिटरी। यह है पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? द सॉल्यूशन टाइम डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन। ये जो बेस जब मेल्ट होगा या फिर डिसॉल्व होगा और जो सॉल्यूशन बनेगा अब वो कितनी देर में बनेगा वो डिपेंड करता है कि आप जिलेटिन किस ग्रेड का यूज कर रहे हो। तो जिलेटिन अलग अलग ग्रेड का भी होता है ना, बिल्कुल अपन पढ़ चुके हैं, फार्मा एजेल बी, फार्मा एजेल ए भी होता है। तो किस तरह का जिलेटिन और कितनी क्वांटिटी में आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन टाइम। तो ये था इसका सेकंड डिसएडवांटेज, मतलब अपना डिपेंडेंस है इस पर। नाउ थर्ड डिसएडवांटेज, this gelatin which is used in this base it is incompatible with many drugs। कई ड्रग के साथ ये कंपेटिबल नहीं है, मतलब रिएक्शन टाइप हो सकती है। कौन सी ड्रग? जैसे टैनिक एसिड, जैसे फेरिक क्लोराइड। फिर इसके अलावा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि द सपोजिटरीज व्हिच आर मेड फ्रॉम ग्लिसरोजिलेटिन बेस दे आर मोर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल। इनको बनाना भी मुश्किल काम है और इनका हैंडलिंग भी मुश्किल काम है। एक और डिसएडवांटेज जो बहुत बड़ा है इसके साथ, वो क्या है कि दे देमसेल्फ हैव फिजियोलॉजिकल एक्शन एंड दे एक्ट एज लैक्सेटिव। इनका खुद का इफेक्ट है बॉडी पर। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? वो लैक्सेटिव की तरह काम करते हैं, और लैक्सेटिव क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कहानी थी है किसकी? ग्लिसरोजिलेटिन बेस, जो पहली कैटेगरी है वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसिबल की। अब हम बात करेंगे सोप ग्लिसरीन बेस की। तो जैसे ग्लिसरोजिलेटिन था वैसे सोप ग्लिसरीन, मतलब ग्लिसरीन प्लस वाटर, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जिलेटिन यूज था, यहां पर हम क्या यूज करेंगे? सोप। सोप कौन सा? या तो कर्ड सोप या फिर सोडियम स्टोरेट। तो सोप ग्लिसरीन बेस इज मेड अप ऑफ ग्लिसरीन प्लस वाटर एंड सोडियम स्टोरेट और कर्ड सोप सो दैट द सपोजिटरी बिकम हार्ड। सपोजिटरी को हार्ड बनाने के लिए सोप यूज किया जाता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो बनती है सपोजिटरी सोप ग्लिसरीन बेस से, इट इज वेरी मच हाइग्रोस्कोपिक, मतलब बहुत जल्दी से मॉइस्चर ले लेगी एटमॉस्फेयर से। भाई हाइग्रोस्कोपिक यही तो होता है, जैसे NaOH जैसे सब्सटेंसेस, जैसे आप उनको रखोगे आप एटमॉस्फेयर में, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे और लिक्विफाई हो जाएंगे। तो ऐसे सपोजिटरीज बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक है, इसलिए द सपोजिटरीज विच आर मेड फ्रॉम सोप ग्लिसरीन बेस they require wrapping in wax paper or tin foil to prevent them from moisture। तो ये थी सेकंड कैटेगरी वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसिबल की। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स की। जो इसकी थर्ड कैटेगरी है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? मैक्रोगोल्स। एक और नाम है उनका कार्बोवैक्सिस और एक और नाम है पॉलीग्लाइकोल्स। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्रोगोल क्या होते हैं, कार्बोवैक्सिस क्या होते हैं। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का दूसरा नाम है। अब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल अलग अलग ग्रेड में अवेलेबल है, जैसे PG 400, 600, 4000, 6000। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे ये सॉलिड बनते जाते हैं। अब प्लस इंडिकेट कर रहा है इनके एडवांटेजेस, नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं इनके डिसएडवांटेजेस। तो पहले हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द बेस व्हिच आर यूज्ड एज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स। पहला है कि these bases या फिर जो सपोजिटरीज व्हिच आर मेड फ्रॉम PGs आर केमिकल स्टेबल, वो केमिकल स्टेबल होती हैं। दूसरा है these आर नॉन इरिटेंट, जो एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है सपोजिटरी बेस की। तीसरा है देयर इज नो बैक्टीरियल ग्रोथ, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ थी ना, लिखा तो था कि प्रिजर्वेटिव इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इनर्ट, मतलब शरीर पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमने देखा था ना कि इसका लैक्सेटिव एक्शन होता है, इसका कोई लैक्सेटिव एक्शन नहीं होता है, फिजियोलॉजिकली इनर्ट है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था ना कि पीजी अलग अलग ग्रेड में अवेलेबल है, तो मैं चाहता हूं उस कंसिस्टेंसी का बेस बना सकता हूं। 400 भी है, 600 भी है, 4000 भी है, 6000 भी है। तो सबको अलग अलग तरह कंबाइन कर बेस अपने हिसाब से अपनी मर्जी से अब वैसा बेस बना सकता हूं जैसा मुझे चाहिए। उसकी जो स्टिफनेस चाहिए, जो मुझे हार्डनेस चाहिए, जो मेल्टिंग, मतलब मेरे पास चॉइस है, किसी भी तरह कंबाइन कर सकता हूं। मेरे पास वैरायटी है और वैरायटी मेरे पास बहुत है, तो अपने हिसाब से मैं बेस बना सकता हूं। नेक्स्ट, ये जो बेस है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल,
इट हैज प्रोलॉन्ग एक्शन ड्यू टू मेल्टिंग, ये मेल्ट होता है, धीरे धीरे मेल्ट होता है और एक्शन लंबे समय तक है, मतलब जो ड्रग अगर इसमें डाल के देंगे तो उसका एक्शन लंबे समय तक होगा। नेक्स्ट क्या है, इट डू नॉट स्टिक टू द मोल्ड, जब इसको सांचे में डाला जाएगा, मोल्ड में डाला जाएगा तो ये मोल्ड से चिपकेगा नहीं, ये है इसका नेक्स्ट एडवांटेज। इसके अलावा द सपोजिटरीज विच इज मेड फ्रॉम दिस बेस इट इज क्लीन एंड स्मूथ, बिल्कुल साफ रहेगी और चिपनी रहेगी। तो ये तो है इसके एडवांटेजेस। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो पहला है इसका हाइग्रोस्कोपिक, ये जो बेस होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब अगेन क्या है कि जो सपोजिटरी इससे बनेगी उनकी रैपिंग होगी किसमें, वैक्स पेपर में या फिर टिन फॉइल के अंदर। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि दिस पीईजी जो बेस है इट इज इनकम्पेटिबल विद ड्रग्स लाइक फिनॉल, फिनॉल जैसे ड्रग के साथ इनकम्पेटिबल है, मतलब ऐसे ड्रग को इसमें नहीं दे सकते। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्चर ऑन स्टोरेज। होता क्या है कि जब मैं बेस यूज करता हूं ना तो ये पीईजी अपने आप में क्या है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं जो सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं, तो ड्रग की क्या है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने का डर रहता है। लेकिन ये अच्छा भी है, लेकिन इस केस में क्या है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया और जब उसको ठंडा किया जाता है तो ड्रग के दाने आ जाएंगे, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएगा, एक तरह से क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो क्या है वही प्रोसेस तो क्या कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन, और ड्रग वो जो आपकी सपोजिटरी है वो टूटी टूटी नजर आएगी, मतलब फ्रैक्चर ऑन स्टोरेज इज ऑब्जर्व। तो यह है आपका जो तीन कैटेगरी आती है वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसबल बेस। हम बात कर रहे हैं, देखिए क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव बेस, एक था फैटी बेस उसमें तीन हमने देख लिए, दूसरा था वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसबल बेस उसमें तीन हमने देख लिए। अब हम तीसरी कैटेगरी हम देखेंगे जिसका नाम है इमल्सिफाइंग बेस। जो तीसरा बेस है ये इमल्सिफाइंग बेस, इसमें फिर जो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे वो है वाइचेप्सॉल, मासा एस्टेरिनम और तीसरा होता है मेसुपॉल। अब हम पहले बात करेंगे कि इमल्सिफाइंग बेसिस होते क्या हैं। इमल्सिफाइंग बेसिस दीज आर एक्चुअली सिंथेटिक बेसिस। पहला बात करते हैं वाइचेप्सॉल की, ये क्या चीज है, तो वाइचेप्सॉल इज कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल हैविंग वेरिंग परसेंटेज ऑफ पार्शियल ईस्टर। ये ट्राइग्लिसराइड है सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल का जिसके अंदर वेराइटिंग प्रोपोर्शन होती है पार्शियल ईस्टर्स की। अब इस बेस में एक समस्या क्या है कि ये हॉट क्लाइमेट में क्या है मेल्ट होने वाली प्रॉब्लम है, देयरफॉर बीज वैक्स इज एडेड टू बी यूज्ड इन हॉट क्लाइमेट। लेकिन इस पे एक समस्या है वाइचेप्सॉल में क्या कि सपोजिटरी नीड स्लो कूलिंग, धीरे धीरे आपको करना है। अगर फास्ट कूलिंग होगी तो सपोजिटरी आपकी ब्रिटल नेचर की होगी, देयरफॉर स्लो कूलिंग इज रिक्वायर्ड। और वाइचेप्सॉल के रिकॉर्ड में क्या है ल्यूब्रिकेंट की आवश्यकता है, लेकिन आइडियल सपोजिटरी बेस में ऐसा नहीं होता। हालांकि इसमें फायदे हैं लेकिन ये किसका नुकसान है। दूसरी बात करते हैं मासा एस्टेरिनम, इसका एक और नाम है एडिप्स सॉलिडस। अब ये क्या चीज है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोनो डाई एंड ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग फार्मूला C11H25COOH2 C17H35COOH। The melting point of massa sternum जिसका दूसरा नाम है एडिप्स सॉलिडस, इट इज 33.5 to 35.5 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी बात है। इसके अंदर जो तीसरा हम देख रहे हैं ये है मेसुपॉल। ये क्या चीज है कि दीज आर ग्लिसराइल ईस्टर्स कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट, मतलब ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट हम इस पे जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि ये इस पे जोड़ने से क्या है जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, मतलब वाटर नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट को हम ग्लिसराइल ईस्टर में डालते हैं। अब अगर हम ओवरऑल एडवांटेज की बात करें इमल्सिफाइंग बेसिस की तो क्या एडवांटेजेस हैं, पहला है रैपिड सॉलिडिफिकेशन देन थियोब्रोमा, थियोब्रोमा के कंपैरिजन में जल्दी सॉलिडिफिकेशन होता है। दूसरा है नॉन इरिटेंट, ये नॉन इरिटेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है।
तीसरा है ल्यूब्रिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हालांकि इस केस में रिक्वायर्ड है, लेकिन इस बाकी ओवरऑल बात करें तो इन दो में रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट है लार्ज वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, मतलब इनको यूज करने से क्या है, बेस के अंदर ज्यादा वाटर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ओवर हीटिंग इट डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस, अगर ओवर हीटिंग हो जाएगी तो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी बेस की। इसके बाद हम यहां देखेंगे द सपोजिटरीज विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम emulsifying bases, they are white, odorless and attractive और elegant in appearance। जब सपोजिटरी बनेंगी वो ऑर्डरलेस होंगी, व्हाइट कलर की होंगी और अट्रैक्टिव होंगी, दिखने में अच्छी होंगी। और जो एक और है इसके अंदर, देयर आर लेस चांसेस टू गेट रेंसिड, रेंसिडिफिकेशन के चांसेस या रेंसिड होने के चांसेस भी कम है। डिसएडवांटेज हम देख ही चुके हैं इसके अंदर, अगर हम बात करें इस केस में स्लो कूलिंग की जरूरत है, वो जनरली सबके साथ होती है। तो यहां पर हम कंप्लीट करते हैं बेस, तीन तरह के बेस जो यूज होते हैं सपोजिटरी के अंदर। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि किसी भी बेस के अंदर आइडियल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, इसलिए जब भी हमें सपोजिटरी बनानी होती है मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ बेस इज यूज, अ ब्लेंड ऑफ बेस इज यूज। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले चैनल के लिए, अगले वीडियो के लिए। आपको क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। प्लीज कीप इन टच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद।